Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna. कर प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस डिवाइन ग्रेस कृष्ण पावन प्रभुपाद की ऑन फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज प्रभुपाद की समस्त गुरु परंपरा की जय, षड गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभु श्री वासुदेव गौर भक्ति की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की जय, मथुरापुरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुर धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी करना चाहेंगे बिलोंगा ठाकुर प्रभु जी। यस प्रभु। यस प्रभु जी कीजिए, बिलो मंगल प्रभु जी। ओके सेकंड, परमिशन पड़ेगा, परमिशन। यस बेटा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधितं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नवीने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। आज की सायंकाल कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कोई भी भक्त बोल नहीं पाएगा खुद से, यदि किसी को बोलना हो तो हाथ खड़ा कर देंगे। इसमें हाथ खड़ा करने का ऑप्शन होता है, या अपना वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा कर देंगे तो हम परमिशन देंगे, तभी आप बोल पाएंगे। बिकॉज डिस्टर्बेंस बहुत आता है, इस वजह से ये वाला एक्टिविटी शुरू किया। तो अभी कुछ दिनों में कोई फेस्टिवल आने वाला है, क्या आने वाला है कोई बताना चाहेगा? हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं ना, उनको छोड़ के वो हैंड रेज ना करें, तो न्यू मेंबर्स हैं जो से वो हैंड रेज कर सकते हैं कि क्या फेस्टिवल आ रहा है। यस, नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी जन्माष्टमी आने वाली है हमारे ठाकुर जी। हाँ, जन्माष्टमी से पहले भी कुछ आने वाला है। राधाष्टमी आती है माता जी। अब पहले बलराम जयंती आती है, उनके बड़े भाई आते हैं मेरे, फिर जन्माष्टमी आती है, फिर राधाष्टमी आती है। ठीक है, लेकिन हम बहुत अच्छे से हम वैसे तो हम लोग बलराम जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं, राखी वाले दिन होती है, पूर्णिमा को होती है, और राधाष्टमी भी मनाते हैं, पर सबसे अच्छे से हम लोग है ना क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी। ठीक है, तो हमारे घर में किसी का बर्थडे हो, हमारे प्रिय का, तो हम लोग कितना टाइम से पहले प्रिपरेशन करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। तो अब जन्माष्टमी के लिए आप लोगों ने किसी ने सोचा कि हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, क्या करना चाहेंगे जन्माष्टमी में? किसी को उत्साह है जन्माष्टमी आने का कि हाँ जन्माष्टमी आ रही है, या ऐसे ही बस जन्माष्टमी आ रही है? किसको उत्साह है? सतीश प्रभु जी। बोलिए सतीश प्रभु। हाँ प्रभु, मैंने सोच रखा है कि जन्माष्टमी आएगी तो भगवान का बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगार करना है, भगवान को निलाना है, भगवान के 56 भोग लगाने हैं। और ये मैंने पहले से सोच रखा है। और किसी तरह की सेवा करने का मूड नहीं है प्रभु जी कि हम बहुत सारी सेवा करें, उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लें, सारा दिन मंदिर में रहें और खूब अच्छे से सेवा करें? हाँ माता जी, ये तो छुट्टी तो खैर उस दिन रहती है कंपनी की, पर बाकी यही सोच रखा मैंने तो पहले से पहले कि जब भगवान का बर्थडे आएगा रात को केक काटेंगे, जैसे बच्चे की प्लानिंग करते हैं प्रभु जी, सेम उसी तरीके से सोच रखा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए हमारे को, भगवान की कृपा प्राप्त होती है हमारे को, है ना।
हाँ जी। तो अभी हम लोगों का ये आज क्लास इसी डिस्कशन पर रहेगा कि हम जन्माष्टमी पर हम क्या करेंगे, है ना। उसके लिए सेवा करेंगे। जैसे हम लोगों के पास भी टेम्पल से सेवाएं आती हैं, तो इस बार हमारे पास सेवा है, 2 सेवाएं हमारे पास। एक तो आरती थाली सेवा है और एक वॉलंटियर्स की सेवा है, जिसमें सभी सेवक मतलब वॉलंटियर्स मतलब सेवा करने वाले मेंबर्स, है ना। इन सब अच्छे से सेवा करें, अलग अलग जगह जाकर। वहाँ पे बहुत सारी तरह की सेवाएं होती हैं मंदिर में ना। अब देखो, घर में बच्चे का बर्थडे है तो कोई कुकिंग करेगा, कोई सजाएगा, है ना, कोई सफाई करेगा, कोई कपड़ों की तैयारी करेगा, ऐसे करते हैं ना। और कोई मेहमान आएंगे उनको देखेगा, कोई केक लेकर आएगा, ऐसे करते हैं ना हम लोग सेवाएं घर में, है ना। इसी तरह से हमारे को मंदिर में भी सेवाएं करते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सब लोग सेवा करने के लिए? हैंड रेज कीजिए, कौन कौन तैयार है सेवा करने के लिए। ऐसे, वेरी गुड। ऐसी उत्साह के साथ सेवा बनाए रखें, सेवा का भाव बनाए रखें। क्या अभी से सोच के रखें, जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, हमारे को क्या क्या करना है, तो तब तक उत्साह अच्छे से बन जाएगा। भगवान का प्राकट्य होता है, आप सबको पता है भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? वैसे तो सबको ही पता है ना। तो हम भगवान के बारे में क्यों जाने, क्यों जानना चाहते हैं भगवान के बारे में? भगवान ने भगवत गीता में बताया है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, सॉरी, अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में, जन कर्म च में दिव्य में यो वेति तत्पता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम वेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे इसमें, हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। खुशी नहीं हो रही है? खुशी नहीं हो रही है? एक इतना सा जानना है कि भगवान के बारे में, कि भगवान का जन्म कैसे हुआ और भगवान की लीलाएं क्या है। सिर्फ इतना जानने से हम भगवत धाम की प्राप्ति करें। सिर्फ इतना सा जानना है ना हमारा। अगर हम किसी को जानना चाहते हैं अच्छे से तो कैसे जानेंगे? अब हमने जैसे किसी सतीश प्रभु जी को जानना है मान लो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं? तो हम कैसे करेंगे? एक तो उनके जो उनका बर्थडे वाली डेट है उसको लाएंगे कि उनको उस दिन बर्थडे वाले दिन इनको विश करें, या इनके लिए कुछ सेलिब्रेशन करें, कुछ अच्छा सा प्रोग्राम करें, है ना। हम इनके बारे में जाने, ये जॉब कहाँ करते हैं, इनको पसंद क्या है, ये क्या खाना चाहते हैं, इनके घर में मेंबर्स कितने हैं, ये कौन से व्हीकल यूज करते हैं, या इनकी इनकी इच्छा क्या हो रही है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे ना, क्यों हम सतीश प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हम उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सके। ठीक है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे? हम उनके बारे में जानेंगे। अटैच तो हम तभी होंगे ना किसी से, किसी के बारे में जानते होंगे तो, नहीं तो हम किसी से अटैच कैसे होंगे, है ना। तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? तो जब कंस का अत्याचार बढ़ रहा था और इस धरती पर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, तो गौ माता बनकर धरती माता जो है गौ माता का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है। उनसे कहती है कि कुछ उद्धार करने के लिए मेरे लिए कुछ करो, आप लोग कुछ तो करो आप, जिससे मेरा उद्धार हो, कि मैं इतनी मेरे ऊपर ऐसा बोझ महसूस हो रहा है। धरती माता वैसे बोझ नहीं महसूस करती है जब इस तरह की असुरी प्रवृत्तियां स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, कुछ कुछ गलत होने लगता है, तो वो है ना अपने ऊपर है ना भार महसूस करने लगती है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि क्या करूं, कहते हैं ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं इसका कोई निवारण कर सकूं। तो हम भगवान के पास जाएंगे, सभी देवी देवता मिलकर, और गौ माता जो बनकर गई थी धरती माँ, तो वो सब मिलकर जाते हैं, क्षीर सागर के तट पर जाकर खड़े होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। किसी के पास जाना होता है, किसी जैसे आप किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाओ या प्रेसिडेंट के पास जाओ, तो डायरेक्ट हम उसके घर पर नहीं चले जाते हैं ना, है ना। उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या उनके सीधा बेडरूम में तो नहीं चले जाते हैं ना, जाके वेटिंग रूम होगा, कुछ होगा, वहां जाके वेट करेंगे हम लोग कि वो बाहर आएंगे फिर हमारे से बात करेंगे। इसी तरह से उन्होंने तट पर उनके भगवान की स्तुति करनी शुरू करी।
तब भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने बोला थोड़ा समय रह गया है, मैं अभी प्रकट होऊंगा और इन सब राक्षसों का विनाश करूंगा। और सभी देवी देवताओं को आप, उन्होंने मैसेज दिया कि सभी देवी देवताओं के पास आप जाइए और उनको बोलिए कि वो मेरी सहायता के लिए ना धरती पर प्रकट हुए। यस मृदुल प्रभु, आप कुछ कहना हरे चाहते कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे जब उन्होंने प्रार्थना की थी जो है ब्रह्मा जी ने, और तो सब उन भगवान की, तो भगवान किस रूप में प्रकट मतलब वो जो है हुए थे वहां पे ब्रह्मा जी को, उन्होंने किस स्वरूप में जो है उनके हृदय में आए थे वो? हम बेटर है हम क्वेश्चन बाद में लें प्रभु जी। आप लिख लीजिए। वैसे इसका मैं आपको बता देती हूँ, हृदय में प्रकट हुए। जैसे एक हमारे को सोच आ जाती है ना, जैसे हम आप खुद से बैठे हो, खुद से क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं आप, ऐसा होता है ना, कई बार खुद से क्वेश्चन आंसर होते हैं। इस तरह से भगवान ने प्रकट हुए, शब्द रूप में प्रकट हुए, कि उनको ज्ञान दिया। ध्वनि के रूप में आकर के हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, सामने फेस टू फेस आकर के नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने बोला थोड़े समय में मैं पहुंचने वाला हूँ। उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहां पर जन्म लूंगा और देवकी मैया के गर्भ में स्थापित हुआ जाऊंगा और वहां पर मेरा प्रकटे होगा और सभी देवी देवता मेरी मदद के लिए धरती पर प्रकट हुए। तो आप जितने भी वहां पर उनके माता पिता या उनके संबंधी गोपियां, गोप, सखा, जितने भी सब थे, वो लोग क्या सभी देवी देवता हैं जो अपना लोक से यहाँ पर सेवा के लिए आए। अब आप कहेंगे कि जब वो अपने लोक में सारे देवता की कोई ना कोई ड्यूटी होती है, वहां पर सेवा करते हैं, तो ये ऐसा कैसे कि अगर वो यहाँ पर भी आ गए हैं और फिर वहां पर वो अपनी जगह छोड़कर आ गए, स्वर्ग लोग छोड़कर आ गए, तो वहां पर कौन देख रहा है? ऐसा ये हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो ये आध्यात्मिक जगत है ना, उसमें संभव है। वो वहां पर भी रह सकते हैं और यहाँ आकर भी सेवा कर सकते हैं। ये डेफिनेटली क्वेश्चन किसी न किसी के मन में जरूर आएगा। ठीक है, वो लोग सेवा यहाँ पर भी कर सकते हैं और वहां पर भी कर सकते हैं। वो इस तरह से यहाँ पर प्रकट। ठीक है, और देवकी मैया के जैसे आपको पता ही है, जैसे उनका विवाह होने लगा था वासुदेव जी से, और कंस अपनी बहन को बहुत ही प्यार करता था, तो उसने बोला कि मैं खुद से उसकी डोली छोड़ देकर आऊंगा। तो खुद से रथ चलाया और वो छोड़ने के लिए गया, और वहां से तब आकाशवाणी हुई। उसमें आकाशवाणी में बोला गया कि जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है, इसका ये 8वां गर्भ तेरे मृत्यु के कारण बनेगा। ठीक है, तो और उस टाइम क्या था, देखो असुरी प्रवृत्ति है ना, उसको अपनी जान की परवाह हो गई। अब वो बहन बहन का प्यार और उसको डोली में छोड़कर आना और सब कुछ अपने आप रथ चलाना सब एक साइड में हो गया। तो उसने फटाफट अपनी बहन को बालों से पकड़ के खींचा, तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार है। क्योंकि जो असुरी प्रवृत्ति होती है वो ऐसी होती है, वो उसको किसी से प्रेम नहीं होता, सिर्फ अपने से प्रेम होता है ना। वैसे कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन को इस तरह से मारने के लिए तैयार हो जाए। कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए सोचेंगे ना हर कोई। तो वो तैयार हो गया, और वासुदेव जी जो जिनका धर्म था अपनी पत्नी की रक्षा करना, तो उन्होंने ज्ञान देना उनको आरंभ किया, उनको ज्ञान दिया कंस को कि ये तो जन्म मृत्यु का संसार है, सबको एक ना एक दिन जाना है। और फिर उनको आश्वासन दिया कि है ना, जो मेरा 8वां पुत्र होगा तो मैं आपके पास लाके दे दूंगा, तो हम नहीं रखेंगे उसको, आपको दे देंगे, तो आप अपनी बहन को छोड़ दो। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, आपकी भी बदनामी होगी कि आपने अपनी बहन को, नियति बहन को, निस्सहाय बहन को मार दिया। तो कंस को समझ आ गया और उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी तो आसुरी प्रवृत्तियां थी, वो लोगों को तो परेशान कर रहा था। कहते हैं ना, जैसे पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तब तक फटता नहीं है। अब वहां तो उसके पाप कम होने लगे ना, जब तक वो ज्यादा से ज्यादा परेशान नहीं करेगा उनको, तो उसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो नारद मुनि आते हैं, उनको समझाते हैं, कुछ उनके असुर फ्रेंड्स होते हैं उनसे, वो भी समझाते हैं तुम्हारे को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। अब नारद मुनि कहते हैं उनको जाकर कि नारद मुनि, ऐसे वैसे लोग बोलते हैं कि नारद मुनि है ना लड़ाई करवाने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। नारद मुनि की इच्छा थी कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धराधाम पर आए। अगर इसने ऐसे सब कुछ छोड़ दिया तो भगवान क्यों आएंगे? जब इतना प्रकोप नहीं हो जाएगा तो भगवान क्यों आएंगे? तो उन्होंने समझाया कि बताओ 8 चीज है, जैसे फिंगर्स है ये वाले, जैसे ना 5 लगा लो, मान लो इस फिंगर से लगाएंगे
1 2 3 4 5। अब ऐसे भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से समझाया कि 8 जरूरी थोड़ा ना लास्ट वाला होगा, पहला भी तो 8 हो सकता है ना, या वो 8वां वाला भी पहला हो सकता है ना। आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि वो 8वां लास्ट वाला ही होगा? तो कंस को समझ आई कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि अब हर पुत्र को मैं मारूंगा। फिर से गए उनके पास, वासुदेव के पास, कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, मेरे को आपके सारे पुत्र चाहिए। और उन्होंने उनको जेल में भी डाल दिया और बेड़ियों से बांध दिया। और जैसे पहला पुत्र हुआ तो अपने नियम के पक्के थे, वो अपने जबान के पक्के थे। तो वासुदेव जी अपने पहले पुत्र को लेकर कंस के पास चले गए, और कंस ने तो बच्चे को पैर से पकड़ा और दीवार पर लेकर मारा, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे 6 बच्चे इसी तरह से मारे गए, बारी बारी 6 बच्चे मारे गए। अब जब 7वां गर्भ स्थापित हुआ देवकी माता के कोख में, तो वो थे अनंत शेष। और इसके बाद किसने आना था? भगवान ने आना था। जब भगवान आएंगे उससे पहले तो सब सफाई होगी ना। 6 पुत्र गए तो सारा कुछ वो सब सफाई होती है उसमें, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इस तरह से सब क्लीनिंग हुई है ना। फिर अब आए अनंत शेष आए। ये उनका अनंत शेष क्या है? उनका आसन है, भगवान विष्णु का आसन है ना अनंत शेष। वहां उन्होंने क्लीनिंग करी और उनके लिए आसन स्थापित किया। ठीक है, अब अनंत शेष को तो कोई मार नहीं सकता, वो भी स्वयं भगवान है। ठीक है, तो अब उसमें माया देवी को आदेश हुआ, भगवान ने आदेश किया कि इनका गर्भ जो है रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो जो अनंत शेष का गर्भ था, जो उन्होंने गर्भ किया था, तो पहले से ही, है ना, तो 6ठे महीने में ही उनका गर्भ स्थानांतरण कर दिया गया रोहिणी देवी के गर्भ में। और रोहिणी देवी कहाँ रह रही थी उस टाइम? वो भी वासुदेव जी की पत्नी थी। तो वो कहाँ रह रही थी? ब्रज में रह रही थी, गोकुल में रह रही थी, नंद महाराज के घर। उनको इसलिए सेव करके रखा गया था क्योंकि वो भी पहले से प्रेग्नेंट थी, कि कहीं उनके पुत्र को भी कंस ना मार दे। और तब तक उन्होंने गर्भ धारण किया हुआ। और जब उनके पुत्र हुआ तो क्या कौन हुए? बलदेव जी, बलराम जी, तब वो पुत्र हुए। और इधर से बोला गया कि देवकी का गर्भपात हो गया है। तो उसको बहुत परेशानी हुई कंस को कि उसका गर्भपात हो गया, ऐसे कैसे होता है? फिर मैं 8वीं गिनती कौन सी करूंगा? वो भी बहुत परेशान था। फिर उसके बाद कहाँ से क्या हुआ? फिर भगवान आए। भगवान कैसे आए? ऐसे नहीं गर्भ धारण कर लेते भगवान ने, जब आना होता है कोई स्त्री गर्भ धारण, वैसे वो भगवान जो है वासुदेव के हृदय में विराजित हुए। वासुदेव जी के हृदय से देवकी माता जी के हृदय में विराजित हुए, तब उनके कहा जाता है गर्भ में गए, वैसे हृदय में ही प्रवेश किया। ठीक है, और उनका गर्भ धारण कर लिया। ठीक है, और जब आपको पता ही है कि जब गर्भ धारण हुआ उनका, भगवान आते हैं तो उनका तेज कितना होता है, और देवकी माता का तेज इतना हो गया, कुछ अलग से ही दिखाई देता था, कुछ अलग ही है यहाँ, कुछ अलग सा ही है यहाँ पर। कंस को भी ऐसा कुछ अलग अलग सा महसूस होने लग गया। तो कहते हैं हम करते हैं ना जन्माष्टमी, हम बना रहे हैं, हम तो अभी जबरदस्ती सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जन्माष्टमी को आने से पहले अपने आप को तैयार करें। लेकिन देखो, हमारे से पहले तो कंस ने तैयार किया। जब वो 8वां गर्भ धारण किया, तब से कंस को ये लगा कि अब 8वां है, ये मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है। तो उसको टेंशन हो गई, अब ज्यादा टेंशन हो गई। खाते पीते उठते बैठते उसको विष्णु 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 ही दिखाई देता। उसको लगता था मेरे आसपास विष्णु है। वो तलवार ही खाली में ही चलाता रहता था, कभी अपने शीशे पे मुक्का मार देता था, यहाँ पर विष्णु है, वहां पर विष्णु है। तो देखो, जन्माष्टमी की तैयारी तो वो कर रहा था कि उस टाइम हर टाइम उसको कॉन्शियस, उसमें कौन सी हो गई थी? भगवान की कॉन्शियस हो गई। उसको हर टाइम भगवान ही दिखाई दे रहे, हर जगह भगवान दिखाई दे रहे। क्या हमारे को ऐसे दिखाई देते हैं? या अब हम ऐसे सुन रहे हैं कथा, तो जन्माष्टमी तक हमारे को भगवान दिखाई देंगे चारों तरफ?
तो उसको ऐसे ही दिखाई दे रहा था। और देवी देवता को भी जैसे पता लग गया था, तो वो भी भगवान देवकी माता के पास आते थे स्तुतियां करने। उनको पता था उनके गर्भ में भगवान है, भगवान यहाँ आ चुके हैं, अब उनका प्रकटे होने वाला है, तो उनकी स्तुति करने के लिए बार बार देवी देवता भी आया करते थे। तो उस जेल में अलग सी चमक रहा करती थी, कुछ ना कुछ उथल पुथल आवाज आती ही रहती थी। तो वो पहरेदार भी ना बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि दिखाई तो उनको कुछ भी नहीं देता था, लेकिन कुछ लगता था कुछ है, कुछ अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है, इस बार कुछ होगा। तो जब भगवान प्रकट होने वाले थे, और फिर जब जिस दिन प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए थे, उस दिन अष्टमी थी, है ना। उस दिन चांद पूरा नहीं चमकता है, लेकिन उस दिन चांद भी पूरा चमक रहा था। क्यों? क्यों वो प्रसन्न था? क्योंकि भगवान ने चंद्रवंशियों में जन्म लिया था, चंद्रवंश में। तो चंद्रमा बड़ा प्रसन्न था। सूर्य देव के वंश में कौन प्रकट हुए थे? भगवान ने किस रूप में जन्म लिया था, मतलब प्रकट हुआ था भगवान का सूर्य वंश में? कोई बताएगा? तिलमंगल प्रभु जी को तो पता है, और कोई बताए? पंकज प्रभु जी। पंकज प्रभु जी हाथ खड़ा करेंगे तब पता लगेगा। वैसे आप यस प्रभु जी। यस पंकज भगवान प्रभु राम जी। हाँ प्रभु जी हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि बोल, हरि। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है। भगवान राम सूर्यवंश में पैदा हुए थे। थैंक यू प्रभु, ठीक बताया, बहुत अच्छा सर। धन्यवाद प्रभु। तो अब ऐसे ही चंद्र भगवान को भी गर्व होने लग गया कि अब मतलब हमारे कुल में भगवान जन्म लेंगे। तो चंद्रमा इसी वजह से पूरा उस दिन चमका। वैसे उस दिन चंद्रमाष्टमी का चंद्रमा नहीं चमकता है पूरा, ठीक है। तो भगवान का प्रकटे होना था, तो कुछ ना कुछ तो अलग होना था। उस दिन बहुत बारिश आई, पूरा अंधेरा हो गया, है ना। तो एक महाराज हैं, उनसे हमने सुना था एक लेक्चर में, वो बताते हैं उस दिन कुत्तों ने भी हमने भौंका कि सब शांत हो जाए, कि हम भौंकेंगे तो हमारे भौंकने से कोई उठ ना जाए। सबको नींद आ गई। बेड़ियां अपने आप से खुल गई, देवकी माता की, वासुदेव भगवान की बेड़ियां अपने आप से खुल गई। और भगवान प्रकट कैसे हुए? ऐसे नहीं कि भगवान जैसे और आम आदमी जन्म लेते हैं, ऐसे नहीं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए सामने, है ना। और छोटे बच्चे में ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो देवकी माता देखकर डर गई कि माँ का प्रेम है ना, उनको ये नहीं कि भगवान है कि वो तो कंस को मार सकते हैं। कहती नहीं, मेरे को चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए। चतुर्भुज रूप देखिए अगर कंस ने, तो आपकी हत्या कर देगा, उसको पता लग जाएगा कि आप आए, मेरे को दो भुज बच्चे में आपको देखना है। देखो माँ का प्रेम, उनको सामने पता लग रहा है भगवान आ रहे हैं, फिर भी माँ का प्रेम है कि मेरे बच्चे को कंस मार देगा। तो भगवान चतुर्भुज से, अच्छा कोई बताना चाहेगा भगवान के रूप चतुर्भुज में, और भगवान का ये रूप कैसा होता है, भगवान विष्णु का रूप कैसा होता है? कोई बताना चाहेगा? चार भुजाओं में क्या क्या होता है, क्या धारण उन्होंने किया होता है? भगवान के रूप के बारे में किसी को मालूम है? बिलमंगल प्रभु बताइए। बिलमंगल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शंख चक्र गदा पद्म ये हाथ में होते हैं, इनके चारों हाथ और में होते हैं। हाँ, और उन्होंने कौन सी मणि धारण करी होती है? कौस्तुभ मणि। वस्त्र उनके कौन से होते हैं? वस्त्र पीला वस्त्र होते हैं, पीताम्बर वस्त्र होते हैं। पीताम्बर। और उनका उस पे कौन सा चिन्ह होता है उनका? श्रीवत्स चिन्ह होता है। अब आप सब नोट कर सकते हैं, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, पीताम्बर वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। कौस्तुभ मणि उनके गले में होती है, और शिवस का चिन्ह होता है। ये पहचान है कि ये भगवान है। ठीक है। फिर दो भुज में भगवान हुए, और भगवान ने आदेश दिया, वासुदेव जी को आदेश दिया कि आप मेरे को यहाँ से ले जाएं और मेरे को वहां पर गोकुल में पहुंचा दें। और वहां जो यशोदा मैया है, उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, उस पुत्री को आप यहाँ पर लेकर आ जाए।
तो ऐसे ही किया उन्होंने, भगवान के आदेश का पालन किया। एक टोकरी पड़ी थी, उसके अंदर एक कपड़ा डाला और भगवान को टोकरी में लिटा लिया। और बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन वासुदेव अपना चल पड़े भगवान को लेकर। और जमुना जी भी पूरे उफान पर, पूरा जमुना जी का जल पूरा उफान पर था उन दिनों। पता है ना आपको, इन दिनों बारिश होती है, इतना जमुना जी में भी जल आ जाता है ना। पूरे उफान पे थी। और वासुदेव जी फिर भी जमुना जी में प्रवेश कर गए। और जब वो इनके गर्दन तक पानी आने लगा तो उन्होंने टोकरी को सिर पर रख लिया। ठीक है, और सिर पर रखा तो ऊपर से बारिश आती है ना। ऊपर से बारिश आ रही तो अनंत शेष ने कवर किया। आप कहेंगे अनंत शेष ने तो वहां जन्म ले लिया तो यहाँ कैसे? फिर वही बताऊंगी, आध्यात्मिक लोक में सब कुछ संभव है। एक जना 4-4, 5-5 जगह कहीं पर भी, कितने अनंत जगह भी, 4-5 जगह तो हम ऐसे बोलते हैं, अनंत जगह भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो अनंत शेष ने छाते की तरह उनको उनके ऊपर कवर कर लिया। और जमुना जी भी 2 भाग में बट गई और बीच में से रास्ता दे। लेकिन जमुना जी उफान पर आ रही थी और वो भगवान के चरण छूना चाह रही थी। जमुना माता भी भगवान की एक पटरानी है। ठीक है, वो अपने पति के चरण छूना चाह रही थी। उनको पता था इस लीला में उन्होंने उनसे विवाह करना है, तो वो चाह रही थी कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं और मैं उनकी सेवा करूं। तो भगवान ने अपना एक पैर थोड़ा नीचे कर दिया, उनका अंगूठा जमुना जी से टच हुआ और जमुना जी नीचे हो गई। और उनको वासुदेव जी को रास्ता दिया और वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। बहुत परेशान थे। एक नवजात बच्चा है, उसको मैं टोकरी में डालकर बाहर ले आया हूँ। आंधी तूफान, बिजली कड़क रही है, मैं उसमें से जमुना जी के पानी में से निकल रहा हूँ और इतना ऊपर से वो गीला हो रहा होगा बच्चा। उनको नहीं पता कि ऊपर से शेष जी ने उनको कवर करके रखा। और भगवान है, भगवान के ऊपर कहाँ से आएगी? अभी आपने देखा होगा कि अभी जगन्नाथ यात्रा निकली है तो इतनी बारिश हो रही थी और भगवान जी के रथ के ऊपर बारिश ही नहीं थी, उसके आसपास बारिश ही नहीं थी। ये तो अभी अभी का है, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो अभी लेटेस्ट है। कलयुग में भी भगवान अपनी लीलाएं दिखाते हैं इस तरह से। जगन्नाथ जी के रथ के आसपास बारिश ही नहीं थी, आसपास बाकी बारिश हो रही। तो वहां पर पहुंचे और इतने हताश हो चुके थे, इतने परेशान हो गए, रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई ले लो, कोई ले लो, मेरा लाला कोई ले लो। तो जब इन्होंने बोला कोई ले लो, कोई ले लो, तो उस जगह का नाम कोयले, कोयले गांव पड़ गया। अभी भी है वहां पर गोकुल में कोयले गांव, कोई ले लो, मेरे लाला ले लो, वो जगह अभी भी है। आप सब जो कहोगे लास्ट ट्रिप में हम लोग मथुरा जब ले गए थे तो आप सबने देखा होगा, उखल लीला देखी थी ना, जब आप लोग सब जो लोग गए थे ट्रिप पर, उखल लीला देखी ना आप लोगों ने। वहीं पर वही वही स्थान है, वहां पर भगवान को लेकर खड़े हुए थे, वहीं पर अपनी टोकरी रखकर सिर पर उन्होंने शोर मचाया था, कोई ले लो। उसी के पीछे गाँव है कोयले गाँव। तो वहां पर फिर हम वहां पहुंचे और वहां के भी दरवाजे खुल गए। और कहीं पर तो बताया जाता है कि वासुदेव जी और नंद बाबा का मिलन हुआ, उन्होंने इस तरह से पत्र एक्सचेंज किया। और कहीं पर बताया जाता है कि वासुदेव जी गए और उन्होंने अपना पुत्र यशोदा माता के बगल में रख दिया और उनकी पुत्री उठा ली। ठीक है, और ये और एक सच्ची घटना ये है कि आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि कृष्ण एक नहीं, कृष्ण 2 जन्मे थे। कृष्ण एक नहीं जन्मे थे, कृष्ण 2 जन्मे थे। जो यशोदा मैया के जुड़वा बच्चे हुए थे, जुड़वा बच्चे में पहले एक पुत्र हुआ था और फिर थोड़ी देर बाद ही उनकी पुत्री हुई। तो वो बड़े बड़े थे इसलिए वो कृष्ण थे। और जो उनकी पुत्री थी उनको अनुजा बोला जाता है, उनके अनुज छोटी है, अनुजा बोला जाता है, वो माया देवी। वो बाद में प्रकट हुई थी। लेकिन माया का इतना प्रभाव था कि उनको वासुदेव जी को पुत्र नहीं दिखाई दिया, उन्होंने अपना पुत्र रखकर पुत्री से एक्सचेंज कर दिया और वो पुत्री को लेकर चले गए। और लेकिन वहां पर छोड़ गए। और जो जिनको ले गए थे, जो भगवान छोड़ गए थे वो वासुदेव थे, इनविजिबल थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे इस तरह से। ठीक है, वो लेकर चले गए थे वहां से। और माया देवी का पूरा प्रभाव था, सॉरी
सॉरी मैं थोड़ा सा फिर बोली कि दोनों मिलकर कृष्ण एक हो गए और माया देवी चली गई। क्लियर है? क्लियर है? दोनों कृष्ण मिलकर एक कृष्ण हो गए। कृष्ण दो जन्मे थे, कृष्ण दोनों मिलकर एक कृष्ण हो गए और माया देवी के प्रभाव से कुछ भी नहीं दिखाई दिया था और माया देवी को लेकर वासुदेव जी चले गए। क्लियर कर पाई मैं आपको? ठीक है, तो माया देवी को लेकर चले गए और उसके बाद नंदोत्सव मनाया गया वहां पर। और यहाँ पर जब उनको पुत्री को लेकर गए, अपने वहां पर पहुंचे और वापस पहुंचते ही जेल में फिर से उनकी बेड़ियां लग गई। पुत्री उनकी देवकी मैया के बगल में लेटी हुई थी। सब कुछ माया के प्रभाव से सब कुछ ऐसे, सब वापस के वापस ऐसे हो गया। तो फिर पुत्री को पहुंचाने की बारी आई तो कंस खुद से ही आ गया, क्योंकि उसमें इतनी एक्साइटमेंट थी उसको। जब पता लगा कि भाई 8वें बच्चे ने जन्म लिया और किसने बोला पुत्री कहते, फिर किसी ने उसके मन में आया कि इसको जो सी पुत्री है वो कैसे मेरे को मार सकती है ना, वो तो मेरे को नहीं मार सकती। लेकिन उसके जो राक्षस मित्र थे तो उन्होंने बोला कि पुत्री भी मार सकती है, उसका पति मार देगा आपको, इसको पुत्री का भी वध करो। तो वो पुत्री को उठाने चल पड़ा तो देवकी माता ने उसके पैर पकड़ लिए कंस के, भैया मेरी पुत्री को छोड़ दो, वे आपकी पुत्र की वधु बना दूंगी मैं इसको, आपकी पुत्र वधु बना दूंगी मैं इसको, आप इसको ले लेना, पर ना इसकी मारो नहीं, ये पुत्री है, इसको कन्या को मत मारो आप। लेकिन कंस ने नहीं सुना, कन्या को उठा लिया, पांव से खींचा जैसे और सभी 6 पुत्रों को मारा था, दीवार में देखकर मारने लगा तो उसके हाथ से कन्या छूट गई और आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई, हे कंस तेरी मृत्यु का कारण आ चुका है, वो गोकुल में है, तेरे को भ्रम हो रहा है, तो अब तेरी मृत्यु निकट है। और वो अष्टभुजा में परिवर्तित हो गई। आप देखते हैं ना माता के अष्टभुजाएं हैं, भगवान की अनुजाएं है ना, अष्टभुजाएं हैं, अष्टभुजा में प्रकट हुई, पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट हुई और उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारी मृत्यु का कारण हो चुका है, मृत्यु तुम्हारी अब निश्चित है। और वो फिर चली गई। और यहाँ पर ऐसे ही आपने जैसे देखा कि अब लीलाएं, भगवान की तो लीलाएं इतनी है, तो भगवान ने वहां पर गोकुल में लीलाएं करी। कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा भगवान को मारने के लिए, पर भगवान को तो कोई नहीं मार सकता ना, धीरे धीरे एक एक असुर को भी भगवान मारते गए। असुरों को भगवान मारते थे, इस तरह से मारते थे, एक ब्रेकफास्ट से पहले, एक लंच से पहले, एक इवनिंग से पहले, एक नाइट डिनर से पहले, इस तरह से मारा करते थे। इस तरह से असुर आते थे इतने इतने। कुछ तो हमारे को है ना बड़े बड़े असुरों के नाम पता है, लेकिन कुछ असुरों के नाम ही नहीं पता। अब ब्रेकफास्ट करना, उससे पहले कोई काम तो करना है, कसरत करनी है, चलो एक मारा, लंच से पहले फिर एक मारा, इवनिंग टी से पहले एक मारा, फिर डिनर से पहले एक मारा, इस तरह से मारते थे कुमार, फिर खाते थे। तो आगे लीलाओं का वर्णन हम करते रहेंगे क्लासेस में, कि भगवान की लीलाएं तो हमारे को मालूम होनी चाहिए। तो अभी हम लोग लीला को छोड़ते हैं, अभी भगवान के प्रकटे की बात करी है अभी हमने। तो अभी थोड़ा सा हम लोग है ना क्लास के लिए चेंजिंग करेंगे, ये है ना अभी संडे से हम लोग है ना मंदिर में सेवा के लिए जाया करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो उसके लिए वॉलंटियर्स चाहिए। तो आप लोग चाहें तो हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सेवा के लिए आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। 6:30 to 8:30 संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है वहाँ पर संडे को। तो हम लोग 6 o'clock मतलब हम लोग सेवा स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग चाहे तो हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं कि वॉलंटियर्स के लिए हम लोग मेंबर्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो संडे की क्लास नहीं रहेगी, सैटरडे की रहेगी। तो आप लोगों को क्या टाइम सूट करता है तो देखिए, क्योंकि जैसे वर्किंग डे होता है तो आप 7 बजे से या 8 बजे से, क्या मतलब क्या है आप लोगों को कंफर्टेबल है, कैसे करें? 7 से 8, 8 से 9, 7:30 से 8:30। 7 से 8, 7 बजे से कौन कौन रेडी है? ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, 7 वाले हाथ नीचे कर सकते हैं। 7:30 से 8 बजे से
मैक्सिमम मेंबर्स 8 बजे से कंफर्टेबल है ना? इक्वली है 7 बजे 8 बजे। तो जो लोग 7 बजे जिन्होंने हैंड रेज किया था वो लोग 8 बजे कंफर्टेबल है उनको तो हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग 8 से 9 रख लेंगे क्लास और भगवान की लीलाएं करेंगे। तो आप लोग फ्री रखें अपने आप को। कृष्ण कथा चलती रहेगी जन्माष्टमी तक एवरी सैटरडे। ठीक है, अब संडे की बजाय सैटरडे को क्लास रहेगी। और बिलो मंगल प्रभु जी आप ग्रुप में सेटिंग्स खोल देना ताकि सब लोग उसमें मैसेज भेज पाए। मैं ये चाहता हूं कि जो भक्त मंदिर में सेवा करने के लिए हमारा साथ देना चाहते हैं वो ग्रुप में अपना नाम लिख के मैसेज डाल दें। सब लोगों का नाम तो सेव ही होगा कि हाँ मैं सेवा करना चाहता हूँ, फिर हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे और उनको बुला लेंगे। क्लियर है? और आप लोग तैयार रहिए। अगर आप एवरी संडे नहीं आ पा रहे हैं, 2 संडे ही आएंगे वैसे तो, अगर आप संडे को नहीं आ पा रहे हैं वहां पर हमारे को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को जन्माष्टमी की सेवा के लिए प्लीज फ्री रखिए। जो दूर के मेंबर्स हैं उनको नहीं मैं बोल रही हूँ, जो पास में है जो बादशाहपुर मंदिर पहुंच सकते हैं उनको जन्माष्टमी वाले दिन फुल डे सेवा में रहना होगा। अगर फुल डे में कुछ प्रॉब्लम है तो लेकिन कुछ टाइम तो निकालें अपना, लेकिन हमारे को एक दिन तो भगवान के लिए खाली रखना चाहिए। कुछ टाइम तो निकालें अपने। ठीक है, तो आपको तन मन और धन तीनों चीजों से सेवा करनी है। जो भक्त भगवान के लिए चाहे 50 रुपए भी देना चाहे, चाहे 100 रुपए भी देना चाहे, कम से कम और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है, वो डोनेशन के रूप में भी दे सकता है और अपने आसपास वाले जानकारों से भी डोनेशन भगवान के लिए कलेक्ट कर सकता है। तो भगवान देखते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे बर्थडे के ऊपर इस भक्त ने इतना प्रयास किया, तो ये जो प्रयास होगा वो आपका भगवान की बुक्स में लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये कोई भी प्रयास व्यर्थ जाएगा। आप भगवान के लिए कोशिश करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था करते हैं। ओके, तो आप सबसे निवेदन है तन मन धन से भगवान की सेवा के लिए रेडी हो जाएं। और जन्माष्टमी से पहले जस्ट 2 संडे हैं सिर्फ, उन 2 संडे को, उन 2 इतवार को आप मंदिर में 6 बजे पहुंच करके सेवा में हमारा सहयोग कर सकते हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन हम पूरे दिन के लिए कह रहे हैं, यदि किसी को पूरा दिन सूट नहीं करता तो वो ग्रुप में टाइम लिख देगा कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक सेवा पे रहूंगा। हम प्रयास करेंगे जो भक्त आना चाहेंगे उनके आई कार्ड्स बनवा देंगे सेवा के लिए, ताकि वो अपने सेवा स्थल पे उचित समय पे पहुंच पाए। जो लोग सेवा करेंगे उनके फॉर्म भरे जाएंगे और उनका एक पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज चाहिए होंगी हमारे को। ठीक है, और वो अगर अच्छा होगा कि आप लोग मंदिर में पहुंचा दें, नहीं तो किसी भक्त के पास पहुंचा दें अपनी 2 फोटोग्राफ, जिससे हम उनका फॉर्म भर सकें। ये तो एक बार आके तो प्लीज मंदिर में फॉर्म भरवा दें अपना, और प्रॉपर आई कार्ड मिलेगा उस दिन आपको। जन्माष्टमी वाले दिन आई कार्ड होगा आपके गले में, तभी आप सेवा कर पाएंगे। तो बिल मंगल प्रभु जी आप सेटिंग्स जरूर खोल देना और जन्माष्टमी तक खुली रहेंगी। ठीक है, कोई भी भक्त कुछ कहना चाहे, कुछ लिखना चाहे, कुछ बताना चाहे इधर उधर के प्लीज पोस्ट और कुछ भी नहीं डालिएगा जिससे थोड़ी सी परेशानी हो। केवल जन्माष्टमी से रिलेटेड आप डालिएगा, और हम लोग भी नहीं डालेंगे किसी तरह का कोई भी चीज जिससे ना कुछ मिक्सिंग ना हो किसी तरह की। यस, निशा राजपूत माता जी क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हाथ हैंड रेज हो रखा है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछना ही चाह रही थी क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है किस तरह की पूजा होती है, मतलब मीन्स किस तरह की सेवा होती है, और जो टेम्पल आप बता रहे हैं वो किस जगह पे लोकेटेड है, मतलब वेन्यू मुझे नहीं पता है। तो जैसे लोकेटेड इन गुड़गांव। ओके ठीक है, गुरुग्राम में प्रभु जी कहाँ पर? सेक्टर 67 बादशाहपुर। आपका आवाज फिर बंद हो गया है। यस माता जी, यू कैन ओपन योर वॉइस। प्रभु जी मैं पूछना ही चाह रही थी, अगर आप मुझे टेक्स्ट के थ्रू एड्रेस सेंड कर दें तो मैं, क्योंकि जन्माष्टमी पे ऑफ होता है टीचर्स का,
तो Okay, कुछ okay. आवर्स के लिए मैं जरूर आना चाहूंगी। I will let you know, Mataji. I will send the address and location to you. जी, जी प्रभु जी। तो किस तरह की सेवाएं होती है प्रभु जी, ये भी मैं जानना चाह रही थी थोड़ा सा। माताजी सेवा उसमें क्या होता है, आपको लगभग एक काउंटर पे बैठा दिया जाएगा और वहां पर जी। जितने भी भक्त आएंगे, किसी को भगवान की आरती करवानी है तो आपको सब सिस्टम समझा दिया जाएगा। ये जी, तो जो प्रभु जी। हमारे पास सेवा है, आरती थाली सेवा वो है। बाकी हमारे पास वॉलंटियर्स की सेवा है, तो हम कहीं पर भी, जैसे आपको रिसेप्शन पे भी बैठा सकते हैं, जैसे कैपेबल होते हैं और जैसे आपकी इंटरेस्ट होता है, वैसे हमारी कोशिश पूरी ये रहती है कि आपकी हम लोग के साथ जो अटैच हैं और हमारे ग्रुप में जो है तो आरती थाली सेवा करें, और जी। अगर करना चाहते हैं तो हम आपको और कहीं भी सेवा पूरे देंगे। टेम्पल की सेवाएं, उसमें सारे वॉलंटियर सेवा हमारे पास है। जहाँ जिस भक्त की आवश्यकता होगी और जहाँ वो भक्त सेवा कर सकता होगा, वहाँ उसको बैठने का मौका दिया जाएगा। और जहाँ भी बैठना है, आपको एक टेबल पे बैठना है, वहां पर आपको जितने भी भक्त आ रहे होंगे उनको एंटरटेन करना है, किसी को गाइड करना हो सकता है, कोई पूछ सकता है कि ये वाला प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है मंदिर में, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में कई प्रोग्राम हो रहे होते हैं, तो वहाँ आपको उनको लेकर के अपने साथ जाके वहां तक ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि वी आर होस्टिंग द प्रोग्राम, हम लोग होस्ट होते हैं, तो इसलिए हमारे को बड़ा ही केयरफुली, सबको रिस्पेक्टफुली वो करना होता है, एंटरटेन, ताकि सामने वाले का मन लगे कि हाँ मैं कहीं गया हूँ। उससे हमारा हमारा जो आचरण होता है वो भी दिखाई देता है कि भक्तों का आचरण कैसे होता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू माता जी। यस बिल मंगल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस बिल मंगल प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैं ये कह रहा था ऑलरेडी ओपन है, वो कोई भी मैसेज कर सकता है अभी। नहीं नहीं, मेंबर्स के लिए ओपन नहीं है वो प्रभु जी, मैं देखती हूँ उसको, मैं करती हूँ। चलो सौम्या देवी कर देंगे उसको। मेंबर्स ठीक। मेंबर्स नहीं उसको मैसेज कर तो सकते सभी हैं, भक्तों मेंबर्स के से लिए। मेरा निवेदन है, आप लोग प्लीज रेडी रहिए। आपका कोई सजेशन हो, आपको कुछ कहना हो, कुछ करना हो, आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। और सब भक्तों से निवेदन है, तन मन धन से सेवा के लिए तत्पर रहें। और जो भक्त पहुंच सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनको मंदिर अवश्य आना है। यदि कोई फुल डे नहीं आ सकता तो वो बोलेगा कि मैं इतने घंटे के लिए आ रहा हूं, तो उन घंटों के दौरान ही हम उनको सेवा में रखेंगे। हाँ, उतना टाइम ही हम उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं निशा राजपूत माता जी के पास, उसके बाद आएंगे प्रणव ओंकार प्रभु जी के पास। यस निशा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन जो है माता जी से है। माता जी ने जैसे बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो 2 जगह पे हुआ था, और एक दूसरा यशोदा माता जी। मैम इसका कुछ मुझे बता सकते हैं आप कि क्योंकि मैंने इस तरह का डिस्क्रिप्शन किसी भी बुक में नहीं पढ़ा है, तो क्या लेकिन मतलब ये कहाँ मेंशन है? जी। हाँ, भागवत में मेंशन है ये। कृष्ण 2 हुए थे, ठीक है, एक यशोदा माता के यहाँ पर, एक देवकी माता के यहाँ पर, ठीक है, फिर दोनों कृष्ण एक हो गए। और जब भगवान कृष्ण मथुरा वापस गए, भगवान कृष्ण जब मथुरा वापस गए, तो जो यशोदा माता के पुत्र थे वो वहीं रह गए, जो गए वासुदेव कृष्ण गए वापस, वासुदेव के पुत्र वापस गए और वो वहीं पर रह गए। ये हमारे को ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इनविजिबल थे, लेकिन वो सबके हृदय में, तभी तो वो कोई गोपियां, उनके माता पिता, उनके सखा कभी भगवान को भूल नहीं पाए, क्योंकि वो सबके हृदय में वहीं पर विराजमान। You will find this description in Shrimad Bhagavatam, Mataji. When you will read Shrimad Bhagavatam, you will come to know all the things. Okay, Pranav Onkar Prabhu ji. Yes. We are not getting your voice. Yes. माता जी धन्यवाद प्रणाम। Chandra. माता जी वो हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। जन्माष्टमी फास्टिंग का पूछ रहा था मैं। हाँ, जन्माष्टमी फास्टिंग रहती है। हम लोगों का निर्जला फास्ट होता है, रात के 12 बजे तक हम लोग निर्जला रहते हैं। जिनकी हेल्थ इश्यूज होती हैं वो निर्जला ना रखें, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लें, या फ्रूट से भी नहीं बनता तो एकादशी प्रसाद एक आधी बार ले लें, लेकिन हमारे को निर्जला एक दिन की बात होती है, भगवान के लिए एक दिन हमारे को निर्जला रख लेना चाहिए। हम 4 बजे से पहले पहले पानी पी लें अच्छे से पेट भर के, जो हम सारा दिन अपना निकाल पाए।
और उससे एक दिन पहले रात को हम इतना हैवी फूड ना ले, जैसे हम निर्जला एकादशी में करते हैं ना कि नमक वाली कोई चीज ना ले जिससे हमारे को बहुत ज्यादा प्यास लगे, इस तरह से कुछ ना ले, तो जिससे नेक्स्ट डे हम बहुत अच्छे से निकल जाता है। जब हमारे अंदर बहुत खुशी होगी ना तो भूख प्यास लगती ही कहाँ है हमारे को। हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हमारा सारा दिन भूखे प्यासे ऐसे ही निकल जाता है ना। ऐसे ही अगर प्रसन्नता से भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे को कोई भूख प्यास नहीं परेशान करेगी। रात को 12 बजे के बाद हम लोग एकादशी प्रसाद ले सकते हैं उसके बाद। और क्योंकि हम लोग इसलिए ले लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम लोग की फास्टिंग होती है, प्रभुपाद अपीयरेंस डे होता है, प्रभुपाद का जन्मदिन होता है उस दिन, तो हम लोग भी दोपहर के 12 बजे तक नेक्स्ट डे भी फास्टिंग होती है हमारी निर्जला, इसलिए हम रात को 12 बजे के बाद थोड़ा सा एक प्रसाद ले लेते हैं। ये नेक्स्ट डे भी नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग अगले दिन 12 बजे तक निर्जला एकादशी रखने के बाद फिर हम उसके बाद अन्न प्रसाद लेते हैं। तो सभी टेम्पल्स में होता है ये प्रोग्राम, हम इस तरह से रखते हैं। और कुछ और किसी भक्त का कोई प्रश्न जन्माष्टमी से रिलेटेड? ओके, तो क्या आप सब रेडी हैं जन्माष्टमी की सेवा के लिए? भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब रेडी हैं पूरे अंतों के साथ? सब ऊपर हाथ खड़ा करके बोलेंगे हरि बोल, पूरा दम लगा के हरि बोल। तो हम आशा करते हैं आप सब मंदिर में आएंगे, हमारे को सपोर्ट करेंगे ठीक है, और भगवान की कृपा को आकर्षित। तो निशा माता जी क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे जो टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में मंदिर का और इवनिंग में कितने बजे तक होता है सर जन्माष्टमी के डे पे? जन्माष्टमी के दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, मतलब उसके बाद भी 1 बजे तक 1:30 बजे तक ओपन रहता है मंदिर। मंदिर सारा दिन ओपन रहता है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, फिर नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, फिर उसके बाद हम लोग जपा करते हैं 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद दर्शन आरती होती है, श्रृंगार आरती जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद गुरु आरती होती है, और फिर उसके बाद प्रवचन होता है, और फिर सब लोग सेवा में लग जाते हैं और चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं। वैसे सेवा में ही चला जाता है, चैंटिंग के लिए भी उस दिन बहुत कम टाइम मिलता है, बीच बीच में से निकाल के एक्स्ट्रा अमाउंट करने पड़ते हैं। तो मॉर्निंग में ही तकरीबन सेवा स्टार्ट हो जाती है, तो सारा दिन सेवाओं में रहता है। और शाम को प्रोग्राम होता है, शाम को प्रोग्राम फिक्स नहीं होता, सब मंदिर का अपना अपना रहता है। वैसे 7 बजे गौर आरती होती है, उससे पहले तुलसी आरती होती है, तो आप लगा लीजिए 6:30 बजे से, मतलब मान लीजिए तुलसी आरती होती है, फिर शाम को 7 बजे गौर आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, और फिर 8 बजे फिर उसके बाद मतलब शाम के टाइम में ना बहुत अच्छे से कीर्तन होता है, खूब सब लोग नृत्य करें। तो ये सारे प्रोग्राम हम लोग उस दिन शाम के प्रोग्राम ज्यादातर हम लोग अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि सेवाओं में होते हैं सब लोग, लेकिन मंदिर में सेवाएं पूरी चलती है, मंदिर में सब कुछ होता रहता है। और फिर उसके बाद भजन कीर्तन चलता रहता है, और रात को 12 बजे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भगवान का बर्थडे किया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, खूब केक शोर कटिंग भी शराबा होता होता है, है। खूब डांस करते हैं भक्त लोग। आपने सुना, आपने देखा होगा जैसे हैप्पी न्यू ईयर आता है तो कैसे रात को 12 बजे सब लोग शोर मचाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से रात को 12 बजे मंदिर के अंदर पूरा हो हल्ला होता है। सतीश प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम संडे को मंदिर में कितने बजे आए? 6 साढ़े 6 बजे तक प्रभु जी आ जाइएगा। 6 बजे तक आइए तो बेटर है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे करके हम भी पहुंच जाएंगे, वहां पर एक टेबल लगाएंगे और सेवा करेंगे, भक्तों को इकट्ठा करेंगे। वहाँ पे सब भक्तों को बुला के, जैसे भक्त आएंगे सबको बोल के है ना, आप क्या जन्माष्टमी की सेवा करना चाहते हैं तो आइए, सेवा के लिए फॉर्म भर दीजिए, सबको भक्तों को लेकर आना टेबल के ऊपर और उनको फॉर्म भरवाने। और हमारा सबसे निवेदन है कि आप जरूर इन सेवाओं में भाग लें, जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और जैसे ये लोग मेंबर्स कलेक्ट करेंगे ऐसे ही सब मेंबर्स अपनी अपनी सेवाएं ले लें, 10-10 12-12 लोग इस तरह से लेकर, मेंबर्स को लेकर उनकी लिस्ट ले लें, अपने पास डिवाइड कर लेंगे, फिर उनको कॉल करते रहना, उनसे टाइप करते रहना है कि वो मंदिर में सेवा पे पहुंच पाए। ऐसे नहीं फॉर्म भर दिया और फिर आए ना, उनसे फोटो कलेक्ट करनी है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। जैसे 10-10 लोग आप लोग बांट लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है सबके लिए कि 10-10 लोगों को हैंडल करना इजी हो जाता है, क्योंकि उनसे फोटोग्राफ लेना, उनका फॉर्म फिल कराना, उनका
मंदिर में जब तक आएंगे वो कितने बजे वो आएंगे, हर तरह से मतलब करके आप लोगों ने करना तो बहुत इजी हो जाता है सब बांट के सेवा करनी। ठीक है, इस तरह से रहा। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। और कोई लोग जो मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे वो फोन के से भी मतलब सेवा कर सकते हैं। हम उनको उन दे सकते हैं, 10 लोगों को फोन करना है, टाइप करते रहना है, ऐसे भी सेवा हो जाएगी। जो लोग दूर रहते हैं कोई मंदिर जरूरी से, नहीं है कि हम लोग मंदिर में आएंगे तभी हो पाएगा, एक बार आ जाए तो बेटर है। लेकिन अगर इस तरह से सेवा करना चाहते हैं तो मेरे को पर्सनली कॉल करके मेरे को बोल दें कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो हम उनको फोन पे वो अपनी सेवा कर लेंगे। टेलीफोनिक सेवा, जैसे कोई व्यक्ति दूर रहता है और वो कॉलिंग सेवा सोचता बोला है जाता है उसे। कि मैं मंदिर नहीं जा सकता हूँ, तो उनको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो सबको मोटिवेट करेंगे और सेवा के लिए तैयार करेंगे। तो सेवा सब कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, दूर बैठ के भी कर सकते हैं। ओनली थिंग मेरी इच्छा होनी चाहिए, जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब अगर कोई भी हम फंक्शन करते हैं, बिना लक्ष्मी के तो कोई फंक्शन होता नहीं है ना। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम फंक्शन कैसे करेंगे, कहाँ से सब कुछ खरीदेंगे। तो हमारे को लक्ष्मी भी कलेक्ट करनी है अपने आसपास से, ऑफिस से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, भगवान की सेवा के लिए। तो हम अपने लिए तो नहीं ले रहे हैं ना, है ना, हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं ना, भगवान के लिए ले रहे हैं। इसलिए कोई हमारे को शर्म करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल खुलकर भगवान के लिए भिक्षा मांगो, खुलकर मांगो। उससे हमारा मन इतना पवित्र हो जाता है कि हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं और अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। भगवान के लिए मांगो जितना मांग सकते हो। और अभी मैं अप्रिशिएट करूंगी निर्मला माता जी को। अभी माता जी की सर्जरी हुई है, हो सकता है माता जी नहीं कर पाए, तो सबसे ज्यादा कलेक्शन हमारी निर्मला माता जी करती थी। हरी बोल। निर्मला माता जी, इतनी एज है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी निर्मला माता जी बहुत कलेक्शन करती है। तो अभी तो हम लोग उनको नहीं कहेंगे, जितना आराम से कुछ भी करना चाहेंगे जैसे करेंगे। तो अभी इनकी सर्जरी हुई है थोड़ा टाइम पहले, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी से ठीक हो जाए और जन्माष्टमी तक ठीक हो गए ना, मंदिर में सेवा के लिए आते हैं। तो यहीं विराम देंगे अपनी वाणी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आने वाले जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।